हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज व उसके प्रकार। एक जनरल टॉपिक है। यदि हम क्लास की बात करते हैं तो थर्ड फोर्थ क्लास से स्टार्ट हो जाती हैं ये आकृतियां जो है त्रिभुज, वर्ग, आयत, और 7वीं 8वीं 10वीं आगे क्लास तक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो एक जनरल टॉपिक लिया है हमने आज, त्रिभुज और उसके प्रकार। तो आइए जानते हैं कि त्रिभुज क्या होती है और किस प्रकार इनका वर्गीकरण किया जा सकता है, किस आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है और कितने प्रकार की होती है। तो चलिए देखते हैं। त्रिभुज, यदि मैं इनका संधि विच्छेद करता हूं त्रिभुज का, तो त्रि जमा भुज अर्थात तीन भुजाओं वाले, अर्थात त्रिभुज क्या है, तीन भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, जिसमें तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं और जिन कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। यदि इन कोणों की माप करते हैं त्रिभुज की, तीनों कोणों की माप, तो कोणों का माप सदैव 180 डिग्री होता है। तो ये तो थी त्रिभुज की बात, अर्थात तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज है। यदि हम इनके वर्गीकरण की बात करें तो त्रिभुज को हम दो तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं, एक भुजाओं के आधार पर, एक कोणों के आधार पर। यदि हम भुजाओं के आधार पर देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, अगर हम भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण करते हैं त्रिभुज का, कि तो त्रिभुजें तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? पहली है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल। नंबर 2 पे है सम द्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्राइंगल। नंबर 3 है विषम बाहु त्रिभुज, या फिर आप कहिए स्केलियन ट्राइंगल। ठीक उसी प्रकार से यदि हम कोणों के आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं, तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुजें तीन प्रकार की होती हैं। पहला है न्यून कोण त्रिभुज अर्थात एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नंबर 2 पे है राइट एंगल ट्राइंगल या फिर समकोण त्रिभुज, और तीसरे प्रकार की है अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो एक एक करके अब हम जानते हैं इनके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं समबाहु त्रिभुज से। ऐसे त्रिभुज, क्योंकि हम यहाँ भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं, तो ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। हमने अभी आपको बताया कि त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति है, और यदि उस बंद आकृति के अंदर जो तीन भुजाओं से घिरी हुई है, तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है, तो ऐसे त्रिभुज समबाहु त्रिभुज या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाएगी। यदि हम यहाँ देखें इक्वी प्लस लेटरल, इक्वी का अर्थ है बराबर, लेटरल मतलब साइड, अर्थात ऐसे त्रिभुज जिसमें सारी भुजाएं बराबर हों समबाहु त्रिभुज कहलाती है। यदि कोणों की बात करें तो समबाहु त्रिभुज के जो कोण होते हैं, तीन कोण है, प्रत्येक त्रिभुज में कोण भी तीन होते हैं। तो अगर कोणों की बात करें तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, और इस प्रकार किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है। लेकिन समबाहु त्रिभुज, इसके अंदर सारे कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। अगली पे आते हैं सम द्विबाहु त्रिभुज अर्थात आइसोसेलेस जो ट्राइंगल है, उसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर दो भुजाएं, सम द्विबाहु, यहाँ सम द्विबाहु, सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं, अर्थात ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर, अर्थात दो कोण बराबर होंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुजें हैं जिसमें दो भुजाएं समान होती है, दो भुजाओं की लंबाइयां समान और दो कोणों का माप बराबर है। जो भुजाएं समान है उनकी जो सम्मुख कोण है वो बराबर होंगे। तो ऐसे जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगी। नेक्स्ट पे आइए विषम बाहु त्रिभुज। जैसा कि नाम से है विषम बाहु, अर्थात अगर त्रिभुज की तीन भुजाओं में से कोई भी भुजा एक दूसरे के समान नहीं है, तो ऐसी त्रिभुज क्या कहलाएगी? विषम बाहु या स्केलियन ट्राइंगल कहलाएगी विषम बाहु त्रिभुज। यदि भुजाओं का माप बराबर नहीं है तो कोण भी बराबर नहीं होंगे, तो तीनों कोणों का माप अलग अलग होता है और तीनों भुजाएं जो है वो भी अलग अलग माप की है। यदि हम यहां बात करें, तीन समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं, तीन भुजाएं थी, तीनों समान, तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। ठीक उसी प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं बराबर तो दो कोण बराबर होंगे। ठीक इसी प्रकार विषम बाहु त्रिभुज की बात करते हैं तो विषम बाहु त्रिभुज के अंदर ना तो कोई भुजा बराबर है और ना ही कोण बराबर है। तो ये तो हमने देखा कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु त्रिभुज। ये आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुजों को कितने भाग में बांटा जा सकता है।
सबसे पहले यदि हम कोणों के आधार पर देखते हैं तो त्रिभुजों को 3 भाग में बांटा जा सकता है। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, अर्थात ऐसे त्रिभुज जिसमें 3 कोण हैं और तीनों के तीनों न्यून कोण, न्यून कोण अर्थात 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 का अर्थात 0 से बड़े हों और 90 डिग्री से छोटे हैं। अगर कोण का माप, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम है, अर्थात सारे के सारे तीनों के तीनों कोण 90 डिग्री से कम है, ऐसे त्रिभुज क्या कहलाएगी? न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाएगी। तो ये तो था न्यून कोण त्रिभुज। आगे चलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल अर्थात समकोण त्रिभुज में। यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का, समकोण का अर्थ है 90 डिग्री का, यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है तो ऐसी त्रिभुज क्या कहलाएगी? समकोण त्रिभुज कहलाएगी। और जो बाकी जो 2 कोण हैं ये न्यून कोण होंगे, ये भी न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण। तो जो समकोण त्रिभुज है उसमें एक कोण 90 डिग्री का और बाकी 2 कोण 90 डिग्री से कम अर्थात न्यून कोण होंगे, जबकि न्यून कोण त्रिभुज में सारे के सारे कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। आगे चलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक जैसा कि नाम से ही है अधिक कोण, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो। अगर इस कोण को देखते हैं तो ये 90 डिग्री से अधिक है। हम अंग्रेजी के अक्षर L की अनुभूति जिससे होती है हम मानते हैं वो कोण 90 डिग्री का है, इस तरह। तो ये 90 डिग्री से ज्यादा का कोण है। तो यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, ऐसी त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाती है। और जो बाकी के 2 कोण बचे इसके अंदर, वो दोनों कोण भी कैसे होते हैं? न्यून कोण। ये दोनों भी न्यून कोण होंगे। तो त्रिभुज के अंदर एक अधिक कोण और 2 न्यून कोण, ऐसी त्रिभुज क्या कहलाएगी? अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से कम। तो ये हमने देखा कि कोणों के आधार पर भी हम त्रिभुजों को 3 भाग में बांट सकते हैं। न्यून कोण अर्थात एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल समकोण या फिर अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल। यदि हम कुल देखें तो त्रिभुजों को 6 प्रकार से लिखा जा सकता है, या त्रिभुजें 6 प्रकार की होती है मुख्यतः, 3 कोणों के आधार पर और 3 भुजाओं के आधार पर। भुजाओं और कोणों के आधार पर देखें तो कुल 6 प्रकार के त्रिभुज है। आशा है आप समझ गए होंगे इनके बारे में। आज के लिए इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।